नमस्ते दोस्तों, आप सबका सोशल साइंस वाला इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और इस बार आपके लिए मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी लेके आया हूँ। जैसे कि आपको मालूम है, हर साल सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करती है और हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। और भी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर या फिर कम्प्लीटली बोर्ड पैटर्न को लेकर चेंजेस होते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे आज मैं इम्पोर्टेंट चेंजेस आपको बताने जा रहा हूँ कि जो कि सोशल साइंस इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। नाउ हियर सीबीएसई क्या कर रही है, सभी इंस्ट्रक्शंस वैसे ही रहेंगे, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं। टोटल 38 क्वेश्चंस रहेंगे इस बार। और लेकिन हर एक उन्होंने क्या किया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और डीपी, इन सब के लिए अलग अलग सेक्शन बना दिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हिस्ट्री के लिए सेक्शन ए हो गया है, जो कि 20 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि ज्योग्राफी के लिए भी सेक्शन बी है, वो भी 20 मार्क्स का है। उसके बाद सेक्शन सी जो कि पॉलिटिकल साइंस का रहेगा, वो भी 20 मार्क्स का है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि सेक्शन डी इकोनॉमिक्स, वो भी 20 मार्क्स का है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि एवरीथिंग विल बी सेम ओनली। यहाँ पे सिर्फ सेक्शन उन्होंने बना दिए हैं। हिस्ट्री का पहला सेक्शन रहेगा, सेक्शन ए हिस्ट्री, सेक्शन बी ज्योग्राफी, सेक्शन सी पॉलिटिकल साइंस और सेक्शन डी इकोनॉमिक्स। एंड ऑल सेक्शन विल हैव ओनली 20 मार्क्स ईच। हर एक सेक्शन 20 मार्क्स का रहेगा। लेकिन द इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाट यू मस्ट रिमेंबर हियर इज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस में वेरी। फॉर एग्जांपल, MCQs may vary from section A of history to section B of geography or section C of democratic politics और section D of economics। So हर एक इसमें सेक्शन में MCQ क्वेश्चन के नंबर वेरी हो सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, पॉलिटिकल साइंस में सेक्शन जो C है वो वन, यहाँ पे एक दो तीन चार क्वेश्चंस MCQ के दिए हैं सेक्शन C में, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे ज्योग्राफी में, वहाँ पे जो MCQ के क्वेश्चन है वो एक दो तीन चार पाँच, पाँच क्वेश्चन दिए गए हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ MCQs हो सकता है, या फिर शॉर्ट आंसर्स हो सकते हैं, या फिर वेरी शॉर्ट आंसर ऑल्सो मे वेरी, अलग अलग हो सकते हैं। अभी हिस्ट्री में यहाँ पे आपको देखेंगे MCQ के क्वेश्चन एक दो तीन चार, चार दिए गए। लेकिन वहीं अगर हम ज्योग्राफी में देखेंगे तो यहाँ पे MCQ के क्वेश्चन एक दो तीन चार पाँच दिए हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन में वेरी। इसी प्रकार से ये एकदम इम्पॉर्टेंट चेंज है, अपडेट है, जो स्पेशली सीबीएसई ने सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए इंट्रोड्यूस किया है इस साल में। तो अगली बार जो अभी 2025-26 में जो बच्चे 26 ईयर में जो बच्चे अभी बोर्ड एग्जाम लिखने वाले हैं सोशल साइंस के लिए, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ये चीज़ें याद रखें कि इस बार पेपर में हिस्ट्री का एक सेक्शन अलग रहेगा, जो कि सेक्शन ए रहेगा। उसके बाद ज्योग्राफी का सेक्शन बी, सेक्शन सी पॉलिटिकल साइंस और सेक्शन डी जो है वो इकोनॉमिक्स का रहेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैप पॉइंटिंग है। अभी आप बोलोगे मैप कैसे सॉल्व करेंगे अगर सेक्शंस रहेंगे, तो मैप जो का जो सेक्शन है वो लास्ट वाले सेक्शन में आएगा। आई मीन टू से कि जो सेक्शन आपका है, जो सेक्शन डी है, सेक्शन डी के बाद में आपका एक मैप पॉइंटिंग है, वहाँ पे अलग से क्वेश्चन आएगा। वहाँ पे आपको एक ही मैप में हिस्ट्री और ज्योग्राफी का क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेगा। लेकिन उसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको वहाँ पे क्वेश्चन नंबर मेंशन करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ऊपर लिखा है मैप क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ सेक्शन ए, मतलब वो हिस्ट्री का है, और क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ सेक्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 9 हिस्ट्री और क्वेश्चन नंबर 9 ज्योग्राफी के सेक्शन बी का, वो आपको इसी मैप में सॉल्व करना पड़ेगा। तो वहाँ पे जब आप मैप पॉइंटिंग कर रहे हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा, वहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू मेंशन, मतलब क्वेश्चन नंबर मेंशन करने के लिए आप भूलिएगा मत। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चेंज है, जो कि सोशल साइंस के सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है बाय सीबीएसई। और हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज है, लाइक सेक्शन का वेटेज है, वो 20 मार्क्स ईच रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो लॉन्ग आंसर है वो आपके कम ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। और या फिर शॉर्ट आंसर कम ज़्यादा हो सकते हैं, वेरी शॉर्ट कम ज़्यादा हो सकते हैं, MCQs भी इट मे वेरीज, ओके। लेकिन हर एक सेक्शन में वो 20 मार्क्स का ही रहेगा। आई होप मुझे आपको ये सब जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको डेफिनेटली इसका बहुत ही बेनिफिट होगा बोर्ड एग्जाम लिखने के लिए। तो आप सबको ऑल द बेस्ट फॉर योर राइटिंग योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।